इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम जिले के रहवासियों के लिए राहत का समाचार है। अब जिला शीघ्र ही कोरोना से फ्री होने वाला है और इसका कारण है कि तेज गति से कोरोना के संक्रमित ठीक हो रहे हैं। सोमवार को 5 में से 3 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं, जिन्हें कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित आदि ने हर्ष ध्वनि के साथ उन्हें विदाई दी। साथ ही उन्हें साफ सफाई के अलावा सैनिटाइज आदि के उपयोग का सुझाव दिया। पूरी मेडिकल टीम का है और रतलाम के उन पेशेंट्स का है जो अंदर से स्ट्रांगली इसको फाइट भी कर रहे हैं। आज हमारे 3 पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो एक्टिव पेशेंट्स की संख्या है कोविड की वो 2 बची है और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उनको भी हम अपने उनके घर सुरक्षित भेजेंगे। और सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अब हम लॉकडाउन 4 में आ चुके हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कई दिनों की आपकी मेहनत का फल है जो रतलाम में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं। तो इसी डिसिप्लिन को सभी नागरिक बना के रखें। बहुत अति आवश्यक होने पर ही घर से निकले, क्योंकि अभी भी हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ बाहर जाना है इसीलिए बाहर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड करें। ये अभी भी हमारे लिए समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारी सभी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा केसेस हैं और ये एकदम अचानक से भी आ रहे हैं। तो हमको बिल्कुल भी चीज़ों को रिलैक्स होकर डील करने की मैं सुझाव किसी को नहीं दूंगी। तो जो फेस मास्क यूज़ करना है, पब्लिक से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, इसका आप पूरा ध्यान रखें। निश्चित रूप से हम लोग इससे बाहर निकलेंगे। वैसे कोरोना संक्रमण के नाम से ही लोगों की रूहें कांपने लगती है, लेकिन उपचार के बाद घर जाने वाले किशोर सोलंकी ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना मनोबल बढ़ाए रखें, सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पे व्यवहार सबसे अच्छा रहा सर, बकायदा सब डॉक्टर सब अच्छे से बातचीत करते हैं। सब एक व्यक्ति, एक कर्मचारी, सर चाय देने वाले सब जितने भी आए सर, सबने इतना सम्मान से बात करी। सबने ऐसा नहीं लगने दिया कि हम कुछ गलत हैं। उन्होंने अपने भाई सरीका हमको रखा। डॉक्टर ने सबने जितना उनसे 100% ड्यूटी सपोर्ट करा। हमको जो चीज़ की जरूरत पड़ी ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट हमको दी गई और किसी भी तरह की चिंता नहीं हुई। और को हो ये चीज़, ये बीमारी खत्म हो जाए जल्द से जल्द। अगर कभी होता है ना कोई डर से, अब मैं आया था तब मैं बहुत डर गया था, मैं उस टाइम पे काँप भी रहा था, बट धीरे धीरे डॉक्टर का समझाइश हुई, मोटिवेशन मिला, तो थोड़ा एक एनर्जी आई। वो एनर्जी एक प्राउड मोमेंट लेके आया और हमको बहुत अच्छा फील आया सर। गौरतलब है कि अब मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 2 पेशेंट ही हैं और वह भी शीघ्र ठीक होकर बाहर आने वाले हैं। इस प्रकार हमारा जिला ऑरेंज से ग्रीन जोन में पहुंचने वाला है, जो सभी के लिए खुशी का विषय है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से आर्थिक तंगी से परेशान होकर सेव व्यापारी केश कला के बाद अब बैंड बाजों से अपना घर चलाने वाले बैंड एवं ढोल एसोसिएशन अपनी फरियाद लेकर जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। रतलाम जिला ग्रामीण क्षेत्र बैंड एवं ढोल एसोसिएशन ने अपने आर्थिक तंगी के चलते राहत राशि की मांग को लेकर जिलाधीश श्रीमती रुचिका चौहान को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग ये सर है, हम श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय साहब से चाहते हैं कि हमारा बैंड का और ढोल का व्यवसाय है, जिसमें हमारा 3 महीने की जो सीजन थी ये तो निरस्त ही हो गई पूरी, और आने वाले समय में बारिश आने वाला है। हमने कर्ज ले रखा है। कर्ज के अलावा हमारे जो बैंड में कारीगर काम करते हैं, कारीगरों के लिए भी और उनका घर चलाना भी मुश्किल का काम है। सब लोन वगैरह ले रखे हैं और इसके चलते हुए अब कुछ भी हमारे पास अभी काम नहीं है और खर्चा कैसे निकालेंगे। धार्मिक कार्यक्रम, शादी ब्याह सब कुछ भी, तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार से कि इसके लिए कुछ भी। एसोसिएशन ने अपनी मांग के समर्थन में ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के पीए मनीष गोयल को भी ज्ञापन सौंपा और मांग की गई है कि इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए मुख्यमंत्री से राहत राशि दिलाई जाए। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना मुक्त होना यानी सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क का उपयोग करना बेहद जरूरी है, लेकिन ग्राम सेमलिया में संचालित देशी शराब की दुकान पर इसका कतई पालन नहीं हो रहा है। जब इंडिया एक्सप्रेस 24 की टीम मौके पर पहुंची और हकीकत जानने का प्रयास किया तो पाया कि शराब खरीदने वाले दोनों ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही शराब दुकान का सेल्समैन भी बिना मास्क के शराब दे रहा था। जब हमारे संवाददाता गोकुल परमार ने सेल्समैन से चर्चा की तो वह कैमरा देख सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने का राग अलापने लगा।
आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ सोशल डिस्टेंस का ये तो पालन करवा रहे हैं, पर ग्राहक को नहीं मान रहे हैं। तो लंबी लंबी भीड़ों के अंदर यहाँ पर दारू के इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोले लगा रखे, उसके बाद भी फिर भी ये शराब। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सरकारी चावल को कौड़ियों के दाम खरीदकर गोडाउन भरने वालों को जावरा एसडीएम के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। टीम जब ग्राम ओनी पहुंची तो प्रशासन के अमले को देख लोगों ने सोशल डिस्टेंस को दरकिनार कर दिया। नायब तहसीलदार संतोष सकनावत के नेतृत्व में पहुंची टीम ने 3 स्थानों पर कार्रवाई की। टीम ने दिनेश पिता लक्ष्मी नारायण पोरवाल के गोदाम से 30 क्विंटल सरकारी चावल तथा 70 लीटर केरोसिन बरामद किया है। ऊनी गांव में हमने दबिश दी है और यहाँ की सूचना मिली थी कि दिनेश पिता लक्ष्मी नारायण पोरवाल जो हैं वहाँ पे उनके यहाँ पे सरकारी राशन का जो चावल है वो इकट्ठा करके रख रखा है उन्होंने। तो 3 जगह की हमको सूचना मिली थी, तो तीनों जगह दबिश दी है। तो एक जगह से हमको लगभग 30 क्विंटल चावल मिला है। ये पंचनामा हमने बना लिया है और प्रतिवेदन और प्रकरण बनाकर हम एसडीएम साहब को प्रेषित करेंगे। आगे कार्रवाई वहीं से होगी। क्या मिले? 4 जो कट्टे हैं वो मिले हैं जो सील लगे हुए हैं और उनका द्वारा बताया जा रहा है कि ये सीधा राशन की दुकान से जो जिनको 50 किलो से ज़्यादा चावल मिला है तो उनको सीधे यहाँ से कट्टे दिए गए हैं और वो कट्टे इन्होंने इनसे खरीदे हैं जिनको राशन मिला है इनसे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। सैल्यूट परिवार हमेशा ही सामाजिक सेवा में अग्रसर रहा है। संस्था अध्यक्ष राकेश चौहान के नेतृत्व में सैल्यूट परिवार के सदस्यों ने गर्मी में पक्षियों की सुध ली और स्वयं के हाथों से पक्षियों के पानी पीने और अनाज रखने के लिए पात्रों को तैयार किया गया। एक सादे समारोह में इन पात्रों को धार्मिक स्थल सहित चौराहों पर लगाने के कार्य की शुरुआत हुई। क्योंकि हो सकता है कि कई शिक्षा ऐसी होगी कि आपको फोन लगा कि बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, ग्रुप में देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ग्रुप में क्या होगा वो क्या आपके नॉलेज हो जाएगा। आज हमारे इस जिले में 3 महीने नहीं हुई है, एक हमारी जुली बहन कोठारी खुशबू जी कमियाँ और पूरे सरकार इन सबके इन तीनों बहनों के सभी सैल्यूट परिवार का मानना है कि इस कार्य से कोई भी पक्षी भूखे एवं प्यासे नहीं मरेगा। गौरतलब है कि इससे पहले सैल्यूट परिवार ने लॉकडाउन के दौरान 18,000 मास्कों को बनाकर वितरण किया था। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कहते हैं इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होता है और यह वाक्य को पंचेड़ में एक पालतू श्वान ने कर दिखाया और एक बच्चे की जान बचा ली। नामली थाने के ग्राम पंचेड़ में विगत शाम गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक 8 वर्षीय बालक के साथ उसी के पड़ोसी युवक द्वारा अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया। पंचेड़ से एक फरियादी आए थे जिन्होंने अपने बालक के साथ कुछ गलत कार्य होने के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि उनके 8 वर्ष का बालक है जो उनके पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा है, क्योंकि उसकी उम्र का भी खुलासा नहीं हुआ आरोपी को। उसके द्वारा बताया गया कि उसको कुएं के पास ले जाकर उसके कपड़े वगैरह उतार कर कुछ गलत कार्य किया कर रहा था। जो मौके पर इनके घर वाले पहुँचे उनको देखा था। इस संबंध में थाने पर पॉक्सो और IPC की धाराओं में मामला कायम किया गया। आरोपी की जांच जारी। घटना की शाम बालक का चाचा अपने श्वान को घुमाने ले गया था। तभी श्वान को कुछ आभास हुआ और उसे खींचते हुए कुएं के पास ले गया। वहां बच्चे के रोने की आवाज आने पर आरोपी युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग खड़ा हुआ। शाम 6:30 बजे की घटना है। जैसे मैं रूटीन पे डेली अपने डॉग को घुमाने के लिए ले जाता हूँ, तो इसी जैसे उसके आगे जाते हुए मैंने डॉग को से संकेत हुआ कि अंदर कुछ कुएं के अंदर कुछ हलचल है। तो वो जैसे ही मेरे को खींच के कम से कम 200 फीट दूर से मेरे को खींच के 20 फीट अंदर कुएं के अंदर ले गई और वहां से देखा मैंने घटनास्थल पर तो मेरा छोटा भाई चंद्रपाल सिंह और उसका लड़का देवेंद्र सिंह और आबिर करके लड़का था, उसके साथ कुकर्म करता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद में जैसे मैंने आवाज लगी, पास में लड़का था दिनेश नागर करके, तो वो दिनेश नागर जैसे आया और आने के बाद में हम दोनों ने पकड़ने की कोशिश करी उसको। जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, झीना झपटी से एकदम हमको धक्का देके वो वहां से भाग गया। नामली से गोकुल परमार की रिपोर्ट। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।